हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं अनिल सम्राट आपके अपने चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास चलेगी उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने। आज आप लुंगी डांस करने वाले हो संगीत पर, और यहाँ संगीत घराने पर जब शहनाई बजती है तो कितना अच्छा लगता है। जैसे आपकी शादी होगी, आप भी शहनाई बजवाओगे और लुंगी डांस भी करोगे। हाँ, यहां देखिए, ये शहनाई अगर बात किया उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, एक प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। कुछ घराने प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश, बाकी करने के लिए तो हम अदर जगह की भी कर सकते हैं। मगर जहां तक हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में एक एरिया है, जहां तक उसने सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के आधार पर अगर आप इस चीज को, अगर इसको आप यहां आप इस को संगीत घराने जरूरी नहीं यूपी कांस्टेबल में ही आए, इस दिमाग के भ्रम में कतई निकाल देना। यूपी कांस्टेबल के लिए तो एलिजिबल है ही, और अदर आरओ एआरओ भी दोगे, आरओ एआरओ भी दोगे, और यूपी पीसीएस भी दोगे, पीटी, तो वहां के लिए भी काफी यूजफुल होने वाली है क्लास। एक घराना पूछ लिया जाता है और घराना पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है किस व्यक्ति का संबंध किससे है, या किस घराने से है, या किस डांस से है, या किस शैली से है, तो एग्जाम पूछ सकता है। क्योंकि शिफ्ट को हार्ड बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए उसके पास कुछ और नहीं रहता। नॉर्मल तो सभी करते हैं, और उसे जो करना होता है वही करना होता है। बच्चों को 50 लाख की भीड़ में से 60 लाख को कैसे निकालना है, उसका मात्र एक विकल्प यही होता है, जो तरह तरह के क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़े वो पूछता है। कभी कहते होगे किताब तो बहुत पढ़ी, क्वेश्चन फंसते ही नहीं है। फंसेंगे कहां से? जब तुम शहनाई नहीं बजवाओगे। तो शहनाई बजवाने के लिए इस क्लास को लेते रहें, यूपीजी के क्लास को, और बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छे दमदार क्लास के साथ आपके सामने आ रहे हैं। यहां अगर आप देखेंगे यूपी पुलिस के लिए तो बेटर है। अगर यहाँ आरओ आरओ बता दिया, यूपी पीसीएस, और आप देखेंगे यूपी एसआई जो आने वाली वैकेंसी है, भाभी दरोगा, तो इसके लिए भी काफी अच्छी होने वाली है क्लास। यहां देखिए, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के घराने। पहला घराना आता है आपका लखनऊ। कौन सा आता है भाई? लखनऊ। अगर लखनऊ घराने की अगर बात की जाए, यहां पर कौन सी किस घराने से? लखनऊ। जहां पर लखनऊ घराने से एक शैली का निर्माण होता है, उसे कहते हैं कला शैली। क्या कहते हैं? कला शैली। कला शैली, इस बात का ध्यान रखना है। कौन सी शैली होती है? कला शैली होती है। किस घराने में? लखनऊ घराने में। अब ये इसमें जहां कला शैली का उद्गार होता है, कला शैली का उद्गार कहां से होता है? लखनऊ घराने से होता है। जो घराना होता है जिस चीज के लिए फेमस होता है। अब बात की जाती है इस शैली का जन्म कहां से होता है? लखनऊ घराने का। लखनऊ घराने का जन्म होता है जो लखनऊ के नवाब होते हैं, लखनऊ के नवाबों से इस शैली का जन्म होता है। जैसे आपने देखा होगा, नवाब कौन? एक नवाब प्रसिद्ध होते हैं, नवाब वाजिद अली शाह है। कौन से? नवाब वाजिद अली शाह है। अब तुम यहां देखोगे नवाब वाजिद अली शाह की अगर ये बात करता है, तो यहां मुझे एक चीज दिखाई देती है। सर, लखनऊ को क्या नवाबों की नगरी इसलिए कहा जाता है? बिल्कुल, ये है, आप सही पहुंच रहे हैं। लखनऊ को नवाबों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नवाबों के लिए ही फेमस है। यहां अगर बात की जाए, इनके समय में अवध को, ये नवाब जो वाजिद अली शाह थे, इस समय अवध को कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। इनके समय अवध कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। अवध कला का स्वर्ण युग
यही एक दौर था अवध कला का स्वर्ण युग, बस यही एक दौर था। नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे के दरबार में इसका क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था लखनऊ से। अगर बात की जाए, यहां देखता हूं कलाकार कौन थे? बिंदादीन थे। बिंदादीन किस कला, कौन से कलाकार थे, किससे संबंधित है? वो थे कथक। ये पूछ सकता है बिंदादीन का संबंध किससे है? वो कथक से है। किस संगीत से है? कथक से। एक मुर्शिद अली साहब भी आते हैं हमारे बीच में। मुर्शिद अली साहब की अगर बात करते हैं तो ये भी संबंध किससे रखते हैं? लखनऊ घराने से। इनका संबंध भी होता है लखनऊ घराने से। अगर आप कहें सर ये लखनऊ घराने से है, तो इनका संबंध किस गायन से है? आप कहेंगे सर अगर गायन की अगर बात की जाए तो इनका संबंध है ख्याल गायन। किससे? ख्याल गायन से। क्या इनके विषय में कुछ और भी प्रसिद्धि है मेरे चीतो? इनके विषय में कुछ और भी प्रसिद्धि है। जैसे हम देखेंगे गायकी के पितामह कौन कहे जाते हैं? ये भी कौन कहे जाते हैं? गायकी के पितामह है ये कहे जाते हैं ख्याल गायन के मुर्शिद अली खां, जिनका संबंध लखनऊ घराने से है। क्लियर है यहां तक? बताइए। नेक्स्ट देखिए, अगर बात की जाए बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लक्ष्य महाराज, अच्छन्न महाराज, ये सभी इंपोर्टेंट और डाल लेना मेरे चीतो, इंपोर्टेंट और डाल लेना इस पर। इनका संबंध किससे है इस बात का भी ध्यान रखना है। इनका संबंध ये सभी लखनऊ घराने से है और ये कथक कलाकार हैं। कहां से? लखनऊ घराने से हैं सभी। और सभी क्या हैं? कथक कलाकार। क्या है मेरे चीतो? सभी हैं कथक कलाकार। इस बात का विशेष ध्यान रखना है सभी को। यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक बात है हमारे पास ध्रुव तारा जोशी, गुलाम क्या है भाई? मोहम्मद है। ये क्या, इसे मोहम्मद कर लेना। गुलाम मोहम्मद, सारिक अली खां, कीदऊ जी, कीदऊ जी, ये इनका संबंध है पखावज वादन से। इनका संबंध है पखावज वादन से। इस बात का ध्यान रखना है। बात की जाए ध्रुव तारा जोशी का संबंध किससे? सितार वादन। गुलाम मोहम्मद का संबंध किससे? सितार वादन। सारिक अली खां का संबंध किससे? सितार वादन। यहां कह दिया दोजी, दोजी का संबंध किससे है? पखावज वादन। तो यहां से भी क्वेश्चन लगा सकता है। इनका सभी का संबंध किससे? लखनऊ घराने से। यहां तक बताइए। एक बार और देख लो, यहां देख लो, लखनऊ घराने की बात करिए। लखनऊ घराने का संबंध कथक से है। जहां पर कथक है, मगर जिसका संबंध किसी अन्य नृत्य से है या अन्य गायन से है, तो वहां अलग लिख रहा होगा। जैसे अवध कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? लखनऊ घराना। किसके समय में? वाजिद अली शाह है। बात की जाए कलाकार बिंदादीन थे इसमें, जो प्रमुख थे, कथक के कलाकार थे। मुर्शिद अली शाह थे लखनऊ घराने से। इन्हें ख्याल गायन और गायकी का पितामह भी कहा जाता है, जो इसका जनक हो जाता है, जिसे फादर कहा जाता है, जन्म देने वाला। बिरजू महाराज सभी को पता है, ना पता तो लिख लो। इनका संबंध लखनऊ से है, लखनऊ घराने से, और एक कथक कलाकार हैं। शंभू महाराज की अगर बात की जाए, ये भी कौन से कलाकार हैं बताओगे जरा? शंभू महाराज भी कथक कलाकार हैं। लक्ष्य महाराज भी कथक कलाकार हैं। अच्छन महाराज भी कथक कलाकार, और सबका संबंध किससे है? लखनऊ घराने से। लखनऊ घराना किससे संबंधित है? किससे? कथक से। इस बात का ध्यान देना है। लखनऊ घराना किससे संबंधित है?
कत्थक से। नेक्स्ट, ध्रुव तारा जोशी सितार वादन बताया है। गुलाम मोहम्मद सितार वादन, सारिक अली खां बीड़ा वादन, कीदव जी पखावज वादन। नेक्स्ट अगर बात की जाए आगरा घराना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर बात की जाए आगरा घराना जो है, ध्रुव पद पाय गायन, ध्रुव पद गायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्रुव पद गायन के लिए प्रसिद्ध है। अगर यहां आपसे कह दिया जाए इसकी स्थापना मुगल काल में हुई थी, मुगल काल में हुई थी, जब मेरे पास मुगल काल छिड़ गया है, इसकी ट्रिक है मुगल काल याद करने की। मुगल काल की ट्रिक है किसकी? शासकों की। याद कर लेना, भाजसा, वैसे बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। इसका ध्यान रख लेना मेरे चीतो। यहां तक बताइए। अगर बात की जाए इसका दूसरा नाम, कब्बाल बच्चा घराना, कब्बाल बच्चा घराना, इसका दूसरा नाम क्या है? कब्बाल बच्चा घराना। इस बात का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, अगर बात की जाए इसके संस्थापक, की बात की जाए, एक तो आते हैं श्याम रंग आते हैं, दूसरे आपके सामने आते हैं सरस रंग। यहां से पूछ लिया जाता है श्याम रंग और सरस रंग, इसके संस्थापक आते हैं। आप कहेंगे सर मुझे यह बता दीजिए, आगरा घराने का प्रचार का क्षेत्र, धंधे खुदा खां एक व्यक्ति थे, धंधे खुदा खां, इस चीज को भी नोट कर लेना, धंधे खुदा खां। नेक्स्ट देखिए मुख्य कलाकार इसके क्या लिखेंगे? मुख्य कलाकार की अगर बात की जाए, ये कौन कौन से आते हैं मेरे चीतो? ये कौन कौन से आते हैं? अब यहां देखें, पंडित बिशंबर दीन बिल्कुल करेक्ट। उस्ताद फैयाज खां, इनको जो जाना जाता था पैरम प्रिया के नाम से। किस नाम से? पैरम प्रिया, या पिया, पैरम पिया। अगर बात की जाए पैरम पिया, ये अगले आ गए। नेक्स्ट, अता हुसैन खान, और अगले आते हैं उस्ताद विलायत खां, जिन्हें प्राण पिया के नाम से जाना जाता था। विलायत खां, प्राण प्रिया, इन्हें प्राण प्रिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारा बनारस घराना। बनारस घराना अगर बात की जाए, ये किस चीज के लिए फेमस है? कथक के लिए। किसके लिए फेमस है? कथक के लिए, सभी को पता होगी। संस्थापक ठाकुर जयदेव सिंह। प्रसिद्धि मैंने आपको बताई थी, किसके लिए है? कथक के लिए। और ये ठाकुर जयदेव सिंह किसके लिए प्रसिद्ध थे? ठुमरी गायन के लिए। ठुमरी
गायन के लिए प्रसिद्ध थे। ठाकुर जयदेव सिंह किसके लिए फेमस थे? ठुमरी गायन के लिए। यहां तक बताइए, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसके प्रमुख कलाकार आते हैं आपके सामने। प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे यहां देखते हैं। छन्नू मैना, रसूल बाई। अगर बात की छन्नू मैना की अगर बात की जाए, इनको देखिए, ये प्रसिद्ध है टप्पा गायन के लिए। टप्पा गायन के लिए, तो यहां लिख लेना, इसमें लापरवाही नहीं। छन्नू मिश्र किसके लिए है? मैना है मिश्र, ये मैना है। छन्नू मैना किसके लिए फेमस है? टप्पा गायन के लिए। या अगर बात की जाए, छन्नू मैना और एक होती है छोटी मैना भी थी। छोटी मैना थी, छोटी मैना थी। ये आती है टप्पा गायन, टप्पा गायन। अगर बात की जाए ज्वाला प्रसाद मिश्र, यहां ध्रुव पद गायन। क्या आएगा? ध्रुव पद गायन। अगर बात की जाए राजन साजन, बताइए राजन साजन, तो ये कलाकार रही है प्रमुख। केठे महाराज, केठे महाराज ये तबला वादन। केठे महाराज तबला वादन। अगर बात की जाए पंडित रविशंकर, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे इंपोर्टेंट डाल लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। अब यहां नेक्स्ट आएगा तुम्हारा पंडित रविशंकर। ये किसके लिए हैं? सितार वादक, सितार वादक। आप कहेंगे सर इसे क्यों इंपोर्टेंट कह रहे हो? इनको 1999 में भारत रत्न मिला था। 1999 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इस बात का ध्यान दे लेना है। 1988 में, 88 में मिला था पद्म, क्या? पद्म विभूषण। 88 नहीं 81 करना मेरे जी, तो पद्म विभूषण 1981 मिला था इनको। इस बात का भी ध्यान रखना है। और इन्हें 5 बार ग्रेमी अवार्ड भी मिल चुका है। 5 बार ग्रेमी अवार्ड भी मिल चुका है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ग्रेमी अवार्ड कितनी बार मिला है? 5 बार। इस बात का ध्यान रखना। भारत रत्न की बात करता है 1999, पद्म विभूषण 1981। क्या पूछ सकता है? 99 और 1981। एक व्यक्ति और यहां रह जाते हैं, किशन महाराज। क्या? किशन महाराज, किशन महाराज। इनका संबंध भी इंपॉर्टेंट डाल लेना। ये भी एक तबला वादक थे, ये भी तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। यहां तक बताइए। नेक्स्ट देखिए, बात की जाए मुश्ताक अली, मुश्ताक अली की बात की जाए, ये भी क्या थे? सितार वादक। क्या थे? सितार वादक। नेक्स्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इंपॉर्टेंट डाल लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है? क्यों? इसका कारण यही तो थे, जब देश 1947 में आजाद हुआ था, जब प्रथम बार लाल किले पर शहनाई बजाई थी 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर, लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय लाल किले पर, लाल किले पर क्या बजाई थी? शहनाई।
क्या बजाई थी? लाल किले पर शहनाई बजाई थी, शहनाई बजाई। अगर ये व्यक्ति शहनाई बजा रहे हैं तो इनका संबंध भी किससे होगा चीतो? इनका संबंध भी होगा शहनाई से। यहां तक मुझे बता दीजिए। यहां तक बता दीजिए, क्लियर है? अब बात नहीं तुम्हारी तारा और सितारा, वो नहीं है कि फिल्म में देख लिया तारा सितारा, क्लियर है? कई फिल्म का लॉजिक यहां लगाने लग जाओ। तारा सितारा ये सगले तीनों जो है ना, इन तीनों का संबंध किससे? कत्थक से। किससे? कत्थक से। इस बात का भी ध्यान रखना है। सादिक अली खां का संबंध किससे है? ख्याल गायन से। ख्याल ख्याल गायन से। ख्याल गायन से इनका संबंध सादिक अली खां का। नेक्स्ट देखिए, भिंडी बाजार घराना, ये मुरादाबाद का है। कहां का? मुरादाबाद का। भिंडी बाजार घराना घराना मुरादाबाद का है। छज्जू खां नजीर खां इसके कलाकार थे। कलाकार थे छज्जू खां, और क्या कह सकते हैं, नजीर खां। अगर आप यहां पर देखोगे छज्जू खां नजीर खां को, तो यहां ये जो कलाकार थे भिंडी घराने के, सब कहां पहुंच गए? मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंच गए सभी कलाकार। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अगला, किराना घराना। कौन सा घराना चीतो? किराना घराना। किराना घराना किसके लिए फेमस है? ख्याल गायन। ख्याल ख्याल गायन के लिए फेमस है। ख्याल गायन। अगर बात की जाए ये कहां से संबंधित है? शामली सुना होगा, शामली के कैराना से। शामली के कैराना से। इसके संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां इसके संस्थापक हैं। इसके संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खां। अगर बात की जाए कलाकार की, कलाकार में आते पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी पहले कलाकार। गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल ये दूसरे आ जाते हैं। बंदी अली खां। बंदी अली खां ये भी आ जाते हैं। एक आते हैं काले खां, ये भी आते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम, कहां चले मेरे चीतो? रामपुर घराना। कहां पर? रामपुर घराना। यहां तक बताइए। रामपुर घराने की अगर बात की जाए, संस्थापक आते हैं नेयत खां सदारंग। नेयत खां सदारंग। नेयत खां सदारंग इसके संस्थापक आते हैं। यहां रामपुर सहसबान घराने से संबंधित है। कलाकार आते हैं उस्ताद अमोर खां। उस्ताद अमोर खां, या एक व्यक्ति आते हैं हसन खां। हसन खां। यहां बताइए। उसके बाद आता है शाहजहांपुर घराना। शाहजहांपुर घराने की अगर बात करता है, ये किस चीज के लिए फेमस है? प्रसिद्ध पूछ सकता है मेरे चीतो, ये किससे के लिए फेमस है बताइए? सरोद बादन। सरोद बादन के लिए प्रसिद्ध है। सरोद बादन के लिए प्रसिद्ध है।
किसके लिए फेमस है? सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए कलाकार कौन कौन से आते हैं यहां पर, कलाकार लिखेंगे उस्ताद कासिम अली, उस्ताद कासिम अली। अगर बात की जाए और कलाकार कौन से आते हैं, इनायत अली खां, इनायत अली खां। अगर बात की जाए आपसे सर ये तो आते हैं, अमजद अली खां भी आते हैं, आते हैं अमजद अली खां। अगले कौन से आएंगे ये भी बताओ, अगले कौन से आएंगे? उस्ताद मुराद अली खां, उस्ताद मुराद अली खां, ये कलाकार आते हैं। यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है? उसके बाद एक आता है जयपुर अतरौली घराना। अतरौली आप जानते हैं, अतरौली छर्रा बहुत मशहूर है। कहां पड़ता है ये? अलीगढ़, ताला नगरी। कहां पर चीतो? ताला नगरी। क्या कह सकते हैं? ताला नगरी। अगर नेक्स्ट बात की जाए आपसे कि ये किसके लिए कला किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्रुव पद गायन। किसके लिए? ध्रुव पद गायन, इसके लिए फेमस है। अब इसके कलाकार मल्लिकार्जुन मंसूर, मल्लिकार्जुन मंसूर इस चीज के लिए फेमस है। या ये कलाकार है, फेमस नहीं है, कलाकार है। क्लियर है? यहां तक बता दीजिए। उसके बाद आपका आएगा कथक, जो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहां तक बताए गए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अगला, कथक की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसका केंद्र की बात की जाए, अवध। सर्वाधिक विकास कब हुआ था? नवाब वाजिद अली शाह के समय में। नवाब वाजिद अली शाह के समय में। लिख लेना, विकास कब हुआ था सबसे ज्यादा? नवाब वाजिद अली शाह के समय में। अब कौन से घराने संबंधित है कथक से? लखनऊ घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराना या बनारस घराना भी कह सकते हैं, दूसरा जो प्रसिद्ध है। कलाकार कौन कौन से हैं? शंभू, लच्छू, बिरजू, सुना होगा। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सब बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब। ये पूछ सकता है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो क्या बताओगे मेरे चीतो? कथक। यहां तक बताइए। एक आते स्वामी हरिदास। अगर बात की जाए इनके जन्म की, इनका जन्म कहां होता है? वृंदावन मथुरा। इनका जन्म कहां होता है? वृंदावन मथुरा में। और स्वामी हरिदास की बात की जाए, ये अलीगढ़ से संबंधित है, अलीगढ़ से संबंधित है। घराने की बात की जाए, इनका जन्म कहां होता है? वृंदावन मथुरा। ध्रुव पद घुमार, घुमार किस शैली से संबंधित है? आप कहेंगे सर गायन शैली।
गायन शैली। अब एक और आएगा आपका, इनके शिष्य कौन थे? तानसेन, बेजू बाबरा। तानसेन, बेजू बाबरा। यहां से ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी आरओ उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर जिस भाई को या जिस बहन को क्लास अच्छी लगी हो, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को। क्लास का मजा लेना है। सुबह को चलती है, आपको सुबह को देखिए 8:30 बजे लाइव क्लास चलती है हिंदी की, जिसमें बहुत बेहतर और बेहतरीन कंटेंट करवाया जा रहा है। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।